तीसरा यहाँ से जो खुदाई होती है, हाँ जी। खुदाई के पश्चात बहुत बड़ी बड़ी ईंटें, शिलालेख, ताम्रपत्र हाँ जी। और अभिलेख मिले हैं। अभी भी मिल रहे हैं? अभी भी मिल रहे हैं। अभी आर्कियोलॉजी जैसे यहाँ पे गुरुकुल भी है, और आप जैसे गुरुकुल के संचालक और एक गुरु भी हैं वहाँ पे। ये ऐतिहासिक स्थली लाक्षागृह बरनावा है। हाँ जी। जो महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए महाराजा दुर्योधन के द्वारा एक षड्यंत्र शकुनी के माध्यम से रचाया गया था हाँ जी। लाक्षागृह के रूप में। ये वही ऐतिहासिक स्थली है, परंतु एक सुरंग के माध्यम से महामंत्री विदुर के प्रयास से वो यहाँ से बच निकले थे। हाँ जी। और ये वही ऐतिहासिक स्थली है। और यहाँ पर क्या नाम है, जो जब पांडवों ने युद्ध की शांति के लिए, युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव जब भगवान कृष्ण लेकर के गए तो 5 गांव मांगे थे। हाँ जी। उनमें से एक गांव ये भी है, बरनावा का प्राचीन नाम वारणावत है। उन्होंने स्वर्णप्रस्थ जिसको सोनीपत बोलते हैं, पानीपत जिसको पर्णप्रस्थ बोलते हैं, और व्याघप्रस्थ जिसको बागपत बोलते हैं, और चौथा ये वारणावत और कबंदी, ये 5 गांव मांगे थे। उनमें से भी ये मुख्य गांव था। ये पूरा जो टीला है 108 बीघे का है। हाँ जी। जिसमें से 100 बीघे पर जो है गुरुकुल लाक्षागृह बरनावा, हाँ जी। और 8 बीघे पर पुरातत्व विभाग का कब्जा है। और पुरातत्व विभाग जो भारत सरकार आर्कियोलॉजी का सेंटर होता है, तो वो उधर जो आप मंदिर और उधर वो टीला देख रहे होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आता है। परंतु इस 100 बीघे पर 1960 में एक महान आत्मा जो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे, प्राचीन काल में वो श्रृंग ऋषि, त्रेता के काल में हुए, वो 2 प्रकार की विधा को जानते थे, एक पुत्रेष्टि याग और एक वृष्टि याग। वे आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, और उन्हीं के पुत्रेष्टि यज्ञ करने से, हवन करने से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। जब महाराजा दशरथ के यहाँ पर 3 संतानें हुई, और माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों को कोई संतान नहीं हुई, तब उनके जो कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुदेव अब इस वंशावली को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि ये तो पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा संभव है। तो उन्होंने कहा कि इसको आप कीजिए। उन्होंने कहा कि इस विधा को मैं नहीं जानता, पुत्रेष्ठ यज्ञ की विधा को केवल एक ही ऋषि हैं, और वो श्रृंगी ऋषि हैं, जो कजली वनों में रहते हैं, जो उत्तराखंड से ऊपर क्या बोलते हैं, झिलमिल गुफा नामक स्थान है, वहाँ पर वो नग्न अवस्था में रहते थे। तो महाराजा दशरथ उनको लेकर के आए, और अयोध्या के पास ही एक गुफा में उनको रुकवाया, और उन्होंने तीनों माताओं का जो शरीर था उनको आयुर्वेद के, क्योंकि वो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, उसके द्वारा उनका परीक्षण किया और उनका इलाज किया एक तरह से। और इलाज करने के पश्चात फिर उसी प्रकार का साकल्य यानी कि सामग्री, उसी प्रकार की संविधा यानी कि लकड़ी, उसी प्रकार का गोघृत, और ये सब करने के पश्चात तब उनके यहाँ पर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, और पुत्रेष्ठ यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और मतलब भरत पैदा हुए। तो ये वही आत्मा थी। ये इस जन्म में अब से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व सतयुग में इनको एक शाप लगा। जो आदि ऋषि ब्रह्मा थे, उनके पौत्र थे महर्षि कुत्री मुनि, उनको इन्होंने विद्या दी, और विद्या देने के पश्चात उन्होंने तप किया, और तप करने के पश्चात उनको अभिमान हो गया। तो जैसे अभिमान हुआ, और उन्होंने इनसे आकर के कहा कि मैं तो आपसे भी बड़ा ऋषि हूँ, मैं आपके गुरु से भी बड़ा ऋषि हूँ। तो वे अपना अपमान सहन कर गए, परंतु अपने गुरु का अपमान सहन न कर पाए, तो उनको उन्होंने शाप दे दिया कि तू मृत्यु को प्राप्त हो जा। तो आदि ऋषि जब ब्रह्मा जी इनके पास आए, ये उस समय चोटी के ऋषि होते थे, और मोक्ष के, मुमुक्षत्व के बहुत समीप थे, नज़दीक थे। तो उन्होंने कहा कि आप बुद्धिमान थे, विद्वान थे, और बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे, आपको इस बच्चे को शाप नहीं देना चाहिए था। तो उसका परिणाम स्वरूप इनको 50 वर्ष के लिए इन्होंने शाप दिया कि जब कलयुग के 5500 वर्ष, 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तो आपका जन्म एक कुलीन घर में होगा। कुलीन कहते हैं कि जहाँ शिक्षा भी प्राप्त ना हो, भोजन की भी कोई व्यवस्था ना हो। तो इनका जन्म खुर्रमपुर सलीमाबाद, उस समय मेरठ, और अब गाजियाबाद में जो पड़ता है मुरादनगर के समीप, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1 जुलाई के घर में। और ये जैसे सीधे लेटते थे, तो इनकी जो शरीर का संबंध था वो द्योलोक में ऋषियों से हो जाता था। और जैसे आज का अब तो डिश आ गए, अब से 20-30 वर्ष पहले दिल्ली में जो कार्यक्रम होते थे डीडी नेशनल वगैरह के, और वो हमको दिखाई, तो इनका शरीर एक टीवी का कार्य करता था। तो वहाँ पर जो प्रवचन होते थे उनको हम सबको सुनाई पड़ते थे। ये शरीर का तारतम्य बना करके एक योगिक क्रिया है, और इसको योगी कर सकते हैं। तो ये एक उच्च कोटि के ऋषि थे, विश्व के महानतम योगी थे, और अपने सूक्ष्म शरीर में चले जाते थे, यानी कि स्थूल शरीर ये 24 तत्वों का, इसको छोड़ करके सूक्ष्म में चले जाते थे। इनका अनमोल साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, हमारी भारतीय संस्कृति को बचाया जा सके। और दूसरा, जैसे ये जो मजार, आजकल मुस्लिम लोग मजार बोलते हैं, और हमारे धर्म से रिलेटेड देखा जाए तो ये बोला जाता है कि ये हमारा महल टाइप में था। देखिए प्रशांत जी, हाँ जी, ये आर्यों का देश रहा। हाँ जी, आर्यावर्त इस देश का नाम था जी। और यहाँ के राजा के नाम पर ही यहाँ के संस्कृति और यहाँ के
जो एक सभ्यता होती है उसके नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। हाँ जी। अब विदेशी आक्रमणकारी आए और इनकी ये नीति रही है कि जहाँ जहाँ पर भी धार्मिक स्थल हैं, वो अयोध्या रहा हो, काशी रहा हो, मथुरा रहा हो या अजमेर शरीफ रहा हो, सब जगह इन्होंने अपना कब्जा स्थापित किया हाँ जी। और उन स्थानों को अपना बताने लगे। नहीं तो आप आर्मी, जो भारतीय आर्मी होती है जी। उसके आप मैप में भी देखेंगे, नक्शे में देखेंगे तो ये लाक्षागृह दर्ज है और लाक्षागृह ये वही स्थान है। ठीक है। दूसरा, उसके पश्चात में मध्यकाल आया। मध्यकाल में इन्होंने काफ़ी चेंज किए, परिवर्तन किए, अपनी मज़ारें बना ली, अपना कब्रिस्तान बताने लगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसके साक्ष्य मिलते हैं उसी समय का, मतलब जो लाख का महल था लाक्षागृह, उसके अवशेष हैं। दूसरा, यहाँ पर सुरंग के माध्यम से भी ज्ञात होता है। तीसरा, यहाँ से जो खुदाई होती है, खुदाई के पश्चात बहुत बड़ी बड़ी ईंटें, शिलालेख, ताम्रपत्र और अभिलेख मिले हैं। अभी भी मिल रहे हैं? अभी भी मिल रहे हैं। अभी आर्कियोलॉजी कल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ पर खुदाई की, तो वो बताते हैं कि ये बौद्ध काल के हैं, ये जैन काल के हैं, ये आपके गुप्त काल के हैं। तो इनका तो कोई औचित्य बैठता नहीं है। वो अलग बात है कि जब ये निर्जल या निर्जन वन के रूप में स्थापित हो गया है यहाँ पर कोई आता है, तो इन्होंने अपना कब्रें यहाँ पर दबानी शुरू की और ये कब्रिस्तान का हुआ। इनके पास इसका कोई पुख्ता अभिलेख नहीं है। जैसे यहाँ पे गुरुकुल भी है और आप जैसे गुरुकुल के संचालक और एक गुरु भी हैं वहाँ पे, तो एक बच्चे के लिए यहाँ पे, मतलब एक बच्चा दिनचर्या क्या है उसकी, और यहाँ पे एक माँ बाप की मेन बात होती है कि सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे, दूसरी बात होती है कि यहाँ पे दिनचर्या क्या है, मतलब हमारा बच्चा अगर यहाँ पे आता है तो उसको क्या परिवर्तन दिखेगा और जगह से यहाँ पे। यहाँ से दूसरी जगह से यहाँ पर परिवर्तन आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा जी। यहाँ की दिनचर्या में और वहाँ की दिनचर्या में बहुत अंतर है। हाँ जी। जब यहाँ पर बच्चा आता है तो गुरुकुल का अर्थ होता ही है कि गुरु प्लस कुल, गुरु का परिवार। तो गुरु या आचार्य लोग जो होते हैं वो प्रत्येक बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। हाँ जी। और अपना बच्चा मानकर ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर मध्यम दर्जे से नीचे के लोग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दलित, वंचित, शोषित समाज के जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर जातिवाद नहीं है, यहाँ पर धर्मवाद नहीं, आडंबरवाद नहीं। यहाँ पर मुस्लिम का बच्चा भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अच्छा। क्योंकि ये तो आर्य संस्कृति इस प्रकार की है कि यहाँ पर किसी से ये नहीं कहा जाता कि भाई मुसलमान को जो था उसके साथ भेदभाव किया जाता। ये धर्म नहीं है, मुस्लिम तो मत है, विचारधारा है, लेकिन ये धर्म है। धर्म सार्वभौम होता है और धर्म एक ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों की दिनचर्या प्रातःकाल उनको जगाते हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए वस्त्र भी धोने पड़ते हैं। उसकी बच्चे की आयु लगभग 10 वर्ष की रही हो, वो अपना सारा कार्य कर ले, उसको स्वयं ही बर्तन धोने पड़ते हैं, स्वयं ही, मतलब उसको एक मानव बनाया जाता है जी। तो आज के लिए इतना ही था और हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपने इतना टाइम दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद।